We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तुर्की का सिपर एयर डिफेंस सिस्टम कागजों पर पाकिस्तान की कमजोरियों को दूर करने में सक्षम दिखता है। HQ-9 के मुकाबले इसकी एडवांस रडार तकनीक भारत की जैमिंग रणनीति को कमजोर कर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये पाकिस्तानी सेना के लिए कारगर साबित होगा या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। दरअसल पाकिस्तान का मौजूदा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क चीनी प्रणालियों पर निर्भर करता है। इसके साथ सिपर सिस्टम को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। जाहिर है कि ऐसे में तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत भी उसे खरीद को मुश्किल बना सकती है। सिपर सिस्टम की कीमत अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इसे बहुत महंगा बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान सिपर सिस्टम को खरीदने की हिम्मत कैसे जुटाएगा। ये वही पाकिस्तान है जो कभी IMF के आगे कटोरा लेके पहुंच जाता है तो कभी ADB के आगे गिड़गिड़ाता है। अब पाकिस्तान का पशुपेश समझिए। चीन पिछले कई दशकों से पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त बना हुआ है, और हो भी क्यों ना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो हैं। पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे में 81% हथियार चीन के हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या वो इतनी जल्दी चीन से छुटकारा पा पाएगा? जी नहीं। एहसानों तले जबे पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना चीन को नाराज करने का रिस्क नहीं मोल ले सकते। इसलिए HQ-9 के अपग्रेडेड वर्जन की खरीद की भी कोशिश की जा रही है। यानी चाइनीज माल एक बार फिर पाकिस्तान को धोखा दे सकता है। तुर्की और चीन के बीच लटका पाकिस्तान। दो धड़े में बटी पाक की सेना और हुक्मरान। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों में ही पाकिस्तान को समझ में आ गया कि एयर डिफेंस उसकी सबसे कमजोर नस है। भारतीय सेना ने इसी कमजोर नस को दबाकर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी थी। चीन के एयर डिफेंस के भरोसे बैठा पाकिस्तान अब असमंजस में है कि भविष्य की रणनीति कैसे बनाए। पाकिस्तान को मुस्लिम देश होने के कारण तुर्की अपना करीबी लग रहा है, लेकिन वो चीन के एहसानों के तले भी दबा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना में इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन के खिलाफ जाकर तुर्की से एयर डिफेंस सिस्टम की डील करे। अगर ऐसा हुआ तो चीन नाराज हो सकता है, क्योंकि इससे उसके बेहतर हथियार बनाने का बुलबुला भी फूटने का डर है। इस कारण अब चीन से भी HQ-9 के विकल्प की तलाश की जा रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन की अत्याधुनिक HQ-19 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान HQ-19 के साथ चीन में बने 40J 35A स्टिल्थ लड़ाकू विमानों को भी खरीदना चाहता है। HQ-19 एक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसकी अनुमानित सीमा करीब 3000 किलोमीटर है। ये भी है कि भारत के डर के कारण पाकिस्तान साल 2026 की पहली तिमाही में इन्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। दरअसल भारत के जखीरे में ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइलें मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प EG जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों की झांकी दिखाई थी। अगर अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल बरसी तो पाकिस्तान का इतिहास बनना तय है। इसी डर के कारण पाकिस्तान तुर्की और चीन के बीच झूल रहा है। चीन के सामान के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। HQ-19 के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो चीन दावा करता है उसके मुताबिक HQ-19 मिसाइल हमले रोकने के लिए हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस सिस्टम को 8x8 व्हील वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर लगाया जाता है, जिसमें 6 मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं।
इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और टाइप 610A का शक्तिशाली रडार शामिल है। इसकी अनुमानित डिटेक्शन रेंज करीब 3000 किलोमीटर तक है। हालांकि चीन के इस एयर डिफेंस की सच्चाई क्या है, ये किसी को नहीं पता। ना तो इसकी किसी युद्ध में टेस्टिंग हुई है, ना ही दुनिया को इसके बारे में ज्यादा पता है। वही भारत के S-400 को दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और उसने ऑपरेशन सिंदूर समेत कई बैटल ग्राउंड को अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।